आप सभी बच्चे किसी न किसी बैच में एनरोल्ड हैं। कोई 11th में है, कोई 12th में है, कोई ड्रॉपर में है। सभी का एक ही मिशन है कि उसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करना है। आपको अपनी तरफ से कुछ नोटेशंस को बनाना है ताकि आप जल्दी जल्दी क्लास में लिख सके। स्पीड बहुत फास्ट रखनी होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, टीचर बोलता चला जाता है, टीचर रुकता नहीं है, किसी की स्पीड ज्यादा है, किसी की स्पीड कम है। हेलो बच्चों, तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने है, हाउ टू मेक नोट्स। आप सभी बच्चे किसी न किसी बैच में एनरोल्ड हैं। कोई 11th में है, कोई 12th में है, कोई ड्रॉपर में है। सभी का एक ही मिशन है कि उसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करना है। हम यहाँ पर अभी नीट की बात कर रहे हैं। आप एक कोचिंग सेंटर से जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप अभी फिजिक्स वाला से जुड़े हुए हैं और आप रोज क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, बट आपको ये समझ में नहीं आता आप अपनी कॉपी में क्या लिखें, कितना लिखें, कम लिखें, ज्यादा लिखें, इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे हाईलाइट करें। ये सभी के सभी सवाल आपके दिमाग में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस दुविधा का समाधान कैसे किया जाए। सबसे पहले नोट्स जो होते हैं वो हमेशा दो कैटेगरी के होते हैं। एक होते हैं लॉन्ग नोट्स, एक होते हैं शॉर्ट नोट्स। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग नोट्स की। लॉन्ग नोट्स को हमेशा कोशिश करो एकदम आसान भाषा में लिखने का, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में लिखने का। बिल्कुल भी हमें इंग्लिश इधर उधर कोई भी लैंग्वेज को यूज नहीं करना है। लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। हर चीज को बहुत अच्छे से लिखो, बहुत ही अच्छे से लिखो। जो भी क्लास में जैसे भी सिखाया जा रहा है इलैबोरेटेड फॉर्म में लिखो। आप उसमें कोई भी छोटा मोटा करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वही आपकी एक बुक है, एक सार है, उसी से ही आपको पढ़ना है। तो वहां पर आपको शब्दों में किसी भी तरीके की कोई कंजूसी नहीं करनी है। जो टीचर लिखवा रहा है उसको उसी तरीके से प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है, सिंपल भाषा में लिखना है। कोशिश करिए, अगर आपको सिंपल भाषा में नोटेशंस ऐड करनी है तो कर दीजिए। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको नोटेशंस की बात की जाए, आपको बताना है कि कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो आप उसके सामने ऐसे स्टार लगा दीजिए। आपको बताना है कि कोई चीज एक्सेप्शन है, कोई चीज एक्सेप्शन है तो उसके सामने आप 2 स्टार लगा दीजिए। आपको बताना है कि कोई बिकॉज वाली पूरी लाइन लिखनी है तो छोटा सा बिकॉज लगा दीजिए। आपको पूरा का पूरा लिखना है देयरफॉर, पूरी की पूरी बात लिखनी है देयरफॉर, तो सिंपल ऐसे 3 बिंदी लगा दीजिए। आपको अपनी तरफ से कुछ नोटेशंस को बनाना है ताकि आप जल्दी जल्दी क्लास में लिख सके। स्पीड बहुत फास्ट रखनी होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, टीचर बोलता चला जाता है, टीचर रुकता नहीं है, किसी की स्पीड ज्यादा है, किसी की स्पीड कम है। हमें उतने ही समय में अपने नोट्स को बनाना है। क्लास में जो टीचर बोल रहा है वही सब कुछ हमें अपनी कॉपी में कंप्लीट कॉपी पेस्ट करना है। कोई भी पॉइंट हमारा रहना नहीं चाहिए। तो एकदम आसान भाषा में जैसा लिख रहा है वैसा लिखिए और अपनी नोटेशंस खुद से बनाइए जो आपको लगता है आपकी पर्सनल है। आपको पता है, आप अपने नोट्स में देखकर उस नोटेशन से समझ जाएंगे कि आपने क्या लिखा है। अगली चीज, अगर हो सके तो हिंदी में कुछ बातों को लिखो। आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है, मान लो मेरी हिंदी है, आपकी कुछ और है, अपनी रीजनल लैंग्वेज का अपने नोट्स में जरूर उपयोग करो। क्लास में टीचर कोई बात बोल रहा है पर ब्लैक बोर्ड पे लिख नहीं रहा है, दूसरा पेन उठाओ, पेंसिल उठा लो, कोई भी कलर दूसरा जो मन करे उठा लो और उससे उस बात को हिंदी में डब्बा बना के लिख दो कि जो बात टीचर ने बोली इंपॉर्टेंट लगी पर उसने ब्लैक बोर्ड में नहीं लिखी, उसे तुम लिखो। ठीक है। अगली चीज, अगर कोई फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मे भी कोई भी सब्जेक्ट है, फॉर्मूला मिल गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर बार बार बोल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, डब्बा बना दो, फॉर्मूले के साथ डब्बा बना दो। बिना डब्बे के फॉर्मूला नहीं होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले से 100% सवाल आता है, डायरेक्ट सवाल आता है, तो उसका डब्बा बना होना चाहिए। अगली चीज है, अपना चैप्टर खत्म होने के बाद कुछ पेजेस को जरूर छोड़ो। कभी कभी क्या होता है, हम पूरे के पूरे नोट्स बना देते हैं और हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, पर टीचर कुछ 3-4 दिन बाद कोई क्वेश्चन पढ़ाता है, उसमें बोलता है कि ये PYQ में आया है और एक नया कॉन्सेप्ट इसमें जुड़ रहा है। अब आप तो अपने चैप्टर में बहुत आगे जा चुके होते हैं और आपके उस चैप्टर के बाद कोई पेजेस नहीं बच रहे होते हैं, तो हमेशा पूरे साल आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर मिलेगा जो आप अपने चैप्टर में ऐड कर सकते हैं। तो हमेशा चैप्टर के बाद कुछ 1 या 2 पेजेस जरूर छोड़िए और उसमें उस चीज को लिखिए। आपको अपनी क्लास नोट्स बनाते समय सिर्फ और सिर्फ
2 पेन का यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 पेन का यूज करना है। एक होना चाहिए ब्लैक, एक होना है चाहिए ब्लू। हमें अपने नोट्स बनाते समय, क्लास के समय नोट्स बनाते समय हमें अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। हमारे पास कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करते समय ये नहीं पूछेगा कि तेरे भाई नोट्स कितने सुंदर थे, क्या सुंदर तेरे नोट्स थे। उसको मतलब है कि तूने कितना अपने दिमाग में रिटेन किया, पेपर जब तू लिखने बैठा तेरे दिमाग में कितना था। वो तब होगा जब तुम अपना टाइम वेस्ट सुंदर सुंदर बनाने में नहीं करोगे और जो है इंफॉर्मेशन पे ध्यान दोगे। आपकी इंफॉर्मेशन साफ लिखी होनी चाहिए, उसके लिए 2 पेन काफी है, एक काला और एक नीला, बस इतना ही काफी है। आपके नोट्स बिल्कुल बिल्कुल साफ सिंपल लैंग्वेज में 2 पेन से और इन सब चीजों के साथ लिखे होने चाहिए। क्लास के दौरान बनने वाले नोट्स ऐसे बनेंगे। अब क्या होता है, मान लो मेरा पेपर आने वाला है, मेरा टेस्ट आने वाला है, मेरा एग्जाम आने वाला है, मेरा कुछ भी आने वाला है जिसमें मेरे को अपनी परफॉर्मेंस टेस्ट करनी है। अब मेरा पेपर जो है, मान लो बायोलॉजी का मुझे पाठ करना है, मेरे चैप्टर में 15 पेजेस है, 20 पेजेस है, 25 पेजेस है, 50 पेजेस हैं। क्या मैं टेस्ट से पहले सारे 50 पेजेस पढ़ने बैठूं? नहीं, इतना समय मेरे पास नहीं होता। उसके लिए बनते हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनते हैं। जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री है, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बनानी है फॉर्मूला शीट। जैसे कि फिजिक्स होती है, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, एक चैप्टर में हजारों फॉर्मूले होते हैं, बनानी है फॉर्मूला शीट। शॉर्ट नोट्स पहले तो बनती है किस चीज की? आपके न्यूमेरिकल्स की, या फिर बनती है थ्योरी पार्ट की। आपके पास अगर बायोलॉजी है, आप नीट के एस्पिरेंट हैं, आपके पास बायोलॉजी है, आपके पास बहुत सारी थ्योरी होती है। जब आपके पास बहुत सारी थ्योरी होती है तो आप इस तरीके से अपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं? 2 से 3 अगर कोशिश कर सको तो A4 साइज शीट जोड़ लो, अगर चैप्टर बहुत बड़ा है तो। अगर चैप्टर छोटा है तो भले ही एक A4 साइज शीट रखो। ऐसे नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाओ कि एक पेज में कंप्लीट हो जाए। इंफॉर्मेशन उतनी ही रखो जितनी स्पेसिफिक है। पूरा पूरा सेंटेंस यहां पर नहीं लिखा जाएगा। शॉर्ट नोट्स में कभी भी पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं लिखना होता। यहां पर आपके पास कोई सेंटेंस कभी नहीं आएगा, सिर्फ शॉर्ट पॉइंट्स होते हैं, किसी भी चैप्टर के शॉर्ट पॉइंट्स होते हैं। उसमें भी लिखते समय कचड़ा पट्टी नहीं करनी है। अपने पॉइंट्स को इस तरीके से लिखना है कि वो समझ आए। अपनी शीट को इस तरीके से बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अपनी शीट्स को ऐसे बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दो और हर पार्ट में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सब लिख डालो। तुम्हें जब तुम पेपर देने जाओ तो तुम्हें 15 पन्ने ना पढ़ने पड़े। माइंड की एक साइकोलॉजी होती है, यार मुझे 50 पन्ने पढ़ने हैं, यार कैसे होगा, लेकिन उसको पता है, माइंड को पता है मुझे सिर्फ 1 पन्ना पढ़ना है, वो पढ़ लेगा, उसको कोई प्रेशर नहीं आएगा, वो बहुत अच्छा खेल जाएगा। तो दिमाग से खेलना भी सीखना होता है। दिमाग से खेलने के लिए उसको पागल बनाना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि भाई तेरे को सब कुछ आता है, बस तो ये शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर ले, सब हो जाएगा, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स इसलिए जरूरी होते हैं ताकि क्विक टाइम में क्या हो सके, रिवीजन हो सके। तो इस तरीके से आप जो है अपने शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग नोट्स को बना सकते हैं।